अमेरिका का हिस्सा आपको दिखाती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आज भी बहुत अहम मुलाकातें उनकी, और इसके साथ ही जब इंडियन डियास्पोरा इवेंट होगा वहां देखेंगे व्हाइट हाउस से निकलकर जाती हुई गाड़ियां, भारत की का तिरंगा भी वहां पर आपको दिख रहा है। यानी कि ये सारी चीजें जो अभी भी जो स्टेट विजिट चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चल रहा है, और जो पूरा राजकीय सम्मान है उसका आपको अंश हर जगह पर दिखता रहेगा, लहराते हुए तिरंगे दिखते रहेंगे। हम पटना चले उससे पहले एक बार राहुल कंवल से हम जुड़ जाते हैं, जो कि यहीं वॉशिंगटन डीसी में मेरे साथ हैं। राहुल, प्रधानमंत्री चूंकि आज ही निकल जाएंगे उसके बाद इजिप्ट दौरे के लिए भी, लेकिन अभी जिस तरीके से उनके और हम अहम मीटिंग्स को देख रहे हैं, जिस तरीके से उनका कल का दिन एक तरह से ऐतिहासिक बीता, कुल मिलाकर इस दौरे को एक हिसाब से हम सम अप भी कर सकते हैं भारत अमेरिका रिश्तों के हिसाब से भी और भारत के बेहतरी के हिसाब से भी, टेकअवेज के हिसाब से भी। राहुल, हम लोग इस वक्त विलर्ड होटल पे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी विलर्ड इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में वॉशिंगटन में ठहरे हुए हैं और मेरे पास इस वक्त अमेरिका के मेन स्ट्रीम अखबार हैं कई सारे। तो न्यूयॉर्क टाइम्स है, वॉल स्ट्रीट जर्नल है, वॉशिंगटन पोस्ट है, फाइनेंशियल टाइम्स है, और एक एक करके आइए हम देखते हैं कि अमेरिका के अखबार आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा को कैसे देख रहे। तो मैं चाहूंगा कि हमारे कैमरा पर्सन कृपाल सिंह थोड़ा नजदीक आए। मैं न्यूयॉर्क टाइम्स से शुरुआत करता हूं। यहां उनके फ्रंट पेज पे यूएस कांग्रेस में प्रधानमंत्री का संबोधन है और इसमें लिखा गया है कि प्रधानमंत्री ने ज्वाइंट कांग्रेस के सेशन को संबोधित किया लेकिन रूस और चीन के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। जो हेडलाइन दी गई है वो ये है कि फ्रिक्शन यानी कोई दूरियां या कोई खटास दोनों देशों के रिश्ते में नहीं है, लेकिन काफी पॉम्प देखने को मिला, काफी ग्रैंड ये विजिट थी। और एक दिलचस्प बात जो मुझे देखने को मिल रही है वो ये कि एलाई शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। अब एलाई तो साधारण तौर पे आप दोस्त को कहते हैं, लेकिन एलाई का सामरिक मामलों में एक मतलब ये भी होता है कि किसी फॉर्मल अलायंस का अगर भारत हिस्सा हो, जैसे अमेरिका के नेटो एलाइज है। भारत ना कभी किसी फॉर्मल अलायंस का हिस्सा बना है, ना बनना चाहता है, ना बनेगा, लेकिन फिर भी एलाई शब्द का इस्तेमाल अमेरिकी मीडिया में किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत ही निकटतम दोस्त के तौर पे अमेरिका भारत को देख रहा है, चाहे वो बेशक किसी अलायंस में हो या ना हो। मिलिट्री डील्स का जिक्र है यहाँ पे, जॉइंट प्रोजेक्ट्स का, लेकिन ये भी कहा गया है कि कहीं भी भारत यूक्रेन के मामले पे अभी भी अमेरिका से दूर है और वहां पे कोई नजदीकी नहीं हुई। तो ये है न्यूयॉर्क टाइम्स। न्यूयॉर्क टाइम्स के बाद आइए अब हम आते हैं वॉशिंगटन पोस्ट। और याद रखिए कि ये ऐसे अखबार हैं जो कि बीते 10 साल में लगातार प्रधानमंत्री के खिलाफ ही लिखते रहे हैं। तो ये कोई भारत इंडिया स्टोरी के फैंस नहीं है। ये कोई अखबार कुछ भी हिंदुस्तान में गड़बड़ हो रहा है उसी को पकड़ के, उसी को हेडलाइन बनाकर साधारण तौर पे ये अखबार प्रोजेक्ट किया करते हैं। तो ये है वॉशिंगटन पोस्ट। वॉशिंगटन पोस्ट में ये स्टेट डिनर की तस्वीर है। इनफैक्ट रात को हम लोग यहीं पे थे जहां पर मिलिट्री पर्सनल हैं, डॉक्टर जिल बाइडेन, अमेरिकी राष्ट्रपति की धर्मपत्नी, और भारत के प्रधानमंत्री और जो बाइडेन। और यहाँ पे भी पॉम्प का जिक्र किया गया, यानी कि बहुत बड़ी एक दावत, बहुत बड़ी पार्टी, लेकिन काफी फोकस जो कि लाइट निकल के आई, जो चीजें निकल के आई इस यात्रा से उस पे है। एक बार फिर से यहाँ देखिए एलाई, मैंने एलाई शब्द का इस्तेमाल किया। हिंदुस्तान एलाई नहीं है, ना बनना चाहता है, लेकिन चूंकि दोस्ती इतनी बढ़ती जा रही है, एक एलाई के तौर पे अब रेफर किया जा रहा है। और ये कहा गया है कि खाने में मेन कोर्स के तौर पे बिजनेस है, क्योंकि जैसे इकोनॉमिस्ट अखबार ने भी कहा कि भारत और अमेरिका का रिश्ता दुनिया का सबसे बड़ा सौदा है। तो कहीं ना कहीं ये कि रिश्ता है दोनों देश जो कि एलाई नहीं है। हमेशा अमेरिका बोले खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाए, बैठ जाओ बैठ जाए, ऐसा नहीं है जो कि बाकी नेटो देशों की तरह है कि अमेरिका एक तरीके से बिग बॉस है। भारत का मानना है कि हम भी बराबर के देश है, हमारी दोस्ती है, हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इसको करेंगे तो हम अपनी शर्तों पे करेंगे। तो ये था वॉशिंगटन पोस्ट। हमने न्यूयॉर्क टाइम्स देखा, वॉशिंगटन पोस्ट। अब थोड़ा जो बिजनेस के अखबार हैं उस पर आते हैं। ये है वॉल स्ट्रीट जर्नल। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सबसे ऊपर तो वो जो टाइटैनिक के यहाँ सबमरीन गई थी जिसका विस्फोट हो गया उसको रखा है, लेकिन बॉटम स्प्रेड पे उन्होंने रखा है वार्म वेलकम फॉर मोदी। और उसके बाद पेज 8 पे
काफी उन्होंने विस्तार से जानकारी दी है कि किस तरीके से दोनों देशों के रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। यहाँ पे ह्यूमन राइट्स को लेकर सवाल पूछे गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसका जिक्र किया है कि प्रधानमंत्री ने किस तरीके से उसका जवाब दिया, और प्रधानमंत्री ने किस तरीके से कहा कि ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, ये सारे हिंदुस्तान के डीएनए में है और इसको हम लोग लगातार बढ़ाते रहेंगे और इससे हमें किसी का सबक नहीं चाहिए। ये हमारा जो डीएनए है उसके भीतर है। ये है फिर फाइनेंशियल टाइम्स, एक और बिजनेस का अखबार, और यहाँ पे उन्होंने व्हाइट हाउस की ये तस्वीर रखी है मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की। और इस अखबार में भी फिर काफी हद तक जो जिक्र है वो ये है कि किस तरीके से दोनों देशों के रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। कहीं ना कहीं अखबारों को भी इस बात का एहसास है कि जो हम देख रहे हैं वो साधारण नहीं है, जो हम देख रहे हैं वो काफी ऐतिहासिक है। और ऐसे अखबार जो कि काफी क्रिटिकल, काफी निंदा करते रहे हैं प्रधानमंत्री की नीतियों का, जिस तरीके से हिंदुस्तान चल रहा है, वो उनकी लाइन कहीं पे भी प्रो इंडियन गवर्नमेंट नहीं रही है, वो भी आज की तारीख में काफी जगह दे रहे हैं इस यात्रा को, और उनको भी समझ में आ रहा है कि अहमियत क्या है। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं जो कि साउथ जो लॉन्स हैं व्हाइट हाउस के, ये वहां की तस्वीर है जहां पे खचाखच इंडियन अमेरिकन भरे हुए थे। ये ओवल ऑफिस के भीतर की तस्वीर है। ये सारी जगह हमें इसलिए पता है क्योंकि कल हम लोग यहीं पे थे जहां पे बायलैटरल मुलाकात, यानी कुल मिलाकर लगभग सारी अमेरिकी मीडिया में इस जो मुलाकात है उसकी अहमियत को इस हिसाब से बयान किया गया है। वैसे भी हम लगातार जब चर्चा करते हैं कि भारत अमेरिका के लिए जरूरी है, अमेरिका के लिए या ये रिश्ता उल्टी नजरिए से हम देखें, ये सारी चीजें आज अगर बराबरी का संदेश देती हैं तो ये हर एक भारतवासी के लिए भी एक ऐसा विषय है जिसमें वो अपने गर्व को तलाश सकते हैं।